सर्विस एग्जाम के लिए किस उम्र से तैयारी शुरू करें? स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आना वाजिब भी है। तो ऐसे कैंडिडेट जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं, सबसे पहली बात यह ध्यान रखें, पढ़ने में काफी अच्छे हैं का मतलब है कि वो एक साथ पढ़ाई के दो काम कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छा उम्र यह होता है कि आप 20 साल 19 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर दें। इससे होता ये है कि इसमें एक लंबा समय लगता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का समय भी लग जाता है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने में, और इसके अलावा उसे 2 से 3 बार पढ़ने में, तैयार करने में, और उन सारी चीजों को अपने दिमाग में याद रखने के। तो इसके लिए क्या हो कि जनरली आप 19 से 20 साल के हैं तभी से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र अभी 21, 22, 23 भी होगा, तो भी इस एग्जाम को शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो इस एग्जाम के लिए 1-2 साल का समय लेकर के तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि जितने कम उम्र में, मतलब 21 से 22 साल की उम्र में जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक बनने का मौका मिलेगा। इस उम्र में यह होता है कि कुछ चीजें याद करनी होती है, कि जो कैपेसिटी है याद करने की वो बनी रहती है और अच्छी भी होती है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं तो याद करने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होने लगती है। क्या होता है, समझना स्टार्ट होता है, तो कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं वो याद धीमी होती हैं। उम्र से पहले सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में कुछ और भी चीजें मायने रखती हैं। वह यह है कि आप अपने मन को किस तरीके से मजबूत किए हैं। सबसे पहला पड़ाव तो यहाँ पर यही होता है। यहाँ पर एग्जाम 1 साल तक लगभग चलता है, और इसके अलावा यहाँ पर तैयारी में आपको 2 साल 3 साल लग जाते हैं। एग्जाम के लिए आपको समय ज्यादा चाहिए होगा, मतलब कि आपको 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस तरीके से पढ़ना पड़ सकता है। तो इसके अलावा आपको एक और भी चीज है जो ध्यान देने वाली बात है कि आप में अगर ये गुण है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप अपने आप में वह विकसित करें। सिविल सर्विस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार इंटरव्यू में भी होता है कि आपको कोई एक चीज दे दी जाती है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इसी चीज को आप एक व्याख्या करके बताएं, तो आपको बताना होगा। या उसी तरीके से कोई और सवाल दे दिया जाएगा जिसको आपको चंद लाइनों में बताना होता है, तो ये भी आप में आना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि आपको अपने आप में यह सारी चीजें विकसित करनी है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप स्कूल में हैं जहां से आप तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दिए हैं, वहां पर कई बार अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि वाद विवाद में भाग लेने का मौका मिले, या फिर किसी ऐसे कंपटीशन में है जहां पर आपको लीडर बनने का मौका मिले, फिर यहाँ पर ऐसे मौकों पर भाग जरूर लीजिए, चाहे आप लड़का हो या चाहे लड़की हो। यहीं पर से अपने आप में आप यह देख पाएंगे कि आप में लीडरशिप है या नहीं है, एक गुड क्वालिटी वाला कम्युनिकेशन है या नहीं है। वाद विवाद से आप यह पता कर पाएंगे कि आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, तो ये क्वालिटी होना चाहिए। फिर इसके अलावा आंसर लिखने का जो तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सीएससी में आप ऐसे ही आंसर लिख के चले आएंगे, इसकी काफी प्रैक्टिस करनी होती है, इसका तरीका अलग होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आंसर आप बाद में लिखेंगे, पहले तो आप क्वेश्चन समझ जाएं। तो यहाँ पर जो माइंड होता है ना वो अलग ही होता है। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में ऐसा नहीं कि आप स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की जिस तरीके की थिंकिंग रखते हैं वही यहाँ पर चले आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जिस दिन से आप तैयारी शुरू करने की ठाने हैं और शुरू कर दिए हैं, उसी टाइम से आपको अपने आप में इस तरीके की चीजें विकसित करना, डेवलप करना स्टार्ट कर देना होगा। जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में अपनी राय केवल एक पक्ष में ना रख करके उसके सारे पक्ष को सोचें, उसका नकारात्मक पक्ष, उसका सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों ही चीजें देखें। इसके बाद ये बताएं कि ये दोनों ही मिलाकर के क्या परिणाम देंगे, अगर ये दोनों ही नहीं हो तो क्या परिणाम देंगे। सिविल सर्विस एग्जाम में यही सारी चीजें लिखनी भी होती हैं। इसके अलावा जब आपको फील्ड में काम करने को भेजा जाएगा तो वहां पर भी यही सारी चीजें काम आती हैं कि आपको किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बोलना होता है, आप सभी पक्ष को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या ज्यादा सही होगा। जिन कैंडिडेट्स में इस तरीके के गुण डेवलप हो गए हैं तो यूं समझ लीजिए कि उनके में वो पर्सनैलिटी जो चाहिए होता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, वो लगभग निर्मित हो रही है या हो चुकी है। इसके अलावा बची हुई चीजें जो आप में अपने आप में विकसित करनी है उन पर ध्यान दें।